आकर्षण का सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि आपको यह पता है कि क्या सच में आकर्षित करने योग्य है। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं, अगर कोई शराबी इसका उपयोग करे तो वह अपने जीवन को और भी खराब बनाने के लिए बियर की एक ट्रक अपने पास आकर्षित कर लेगा। अक्सर जो आप आकर्षित करने की कोशिश करते हैं वह सिर्फ आपकी बीमारी ही होती है। क्या आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल शांति पाने के लिए कर सकते हैं? असल में असली चीज कोई वस्तु नहीं है जिसे आकर्षित किया जाए। आचार्य प्रशांत कहते हैं, आकर्षण का सिद्धांत या ऐसे सभी विचार इस पर आधारित हैं कि आपको पता है कि क्या आकर्षित करने योग्य है। क्या आप सच में जानते हैं? और अगर आप सच में जानते होते तो क्या आप सच में कुछ आकर्षित करना चाहते? क्या आपको यह पता नहीं होता कि असल चीज वस्तु नहीं है जिसे आकर्षित किया जाए? अगर एक शराबी इस आकर्षण के सिद्धांत का पालन करता है तो वह अपने लिए क्या आकर्षित करेगा? एक पूरी ट्रक बियर। वह बियर कंपनियों और ऐसी चीजों के बारे में कल्पना करेगा और हो सकता है कि वह सचमुच साकार हो भी जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके लिए यह और भी बुरा होगा। क्या यह सच नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि आपके पास आए? वही जो आपकी बीमारी हो। क्या आप आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग भगवान को अपने पास लाने के लिए कर सकते हैं? क्या आप इसका इस्तेमाल शांति को अपने पास लाने के लिए कर सकते हैं? लेकिन आप इसे पैसे को अपने पास लाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, है ना? और शायद आप सफल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सफल हुए तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। अगर आप सच में सुख को जानते, अगर आप किसी काम के साथ सच में डूब जाते हैं, तो क्या आप आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करते? क्या आप इस तरह के विज्ञापनों को नहीं देखते? एक पर्सन है जो आपको बताते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है, अगर आप पैसा चाहते हैं तो वो पर्सन के पास जाइए। वह कुछ ऐसा करेंगे कि पैसा आपके पास रेंगते हुए आएगा, ये मंत्र। क्या आपने ऐसे विज्ञापन नहीं देखे? सच्चाई ये है कि आप सिर्फ उन उदाहरणों को याद करते हैं जब आपने किसी बिस्किट का सपना देखा और आपको बिस्किट मिल गए। क्या आपने कभी उन मामलों का हिसाब रखा है जब आपने बिस्किट का सोचा था लेकिन आपको बिस्किट नहीं मिले? आप देखिए कि आपका अहंकार सिर्फ उन अवसरों को याद करता है जब कल्पना पूरी हुई, लेकिन अहंकार उन अवसरों को नहीं याद करता जब कल्पना पूरी नहीं हुई। क्योंकि अगर आप ये याद रखें तो आपको एहसास होगा कि कल्पना कितनी निष्कलंक है और अहंकार यह देखना नहीं चाहता। यह वही सिद्धांत है जो काले जादू और ऐसे सभी ठगों की सफलता का कारण है। सभी प्रकार के झूठे बाबाओं और फर्जी झाताओं का अस्तित्व सिर्फ इस आधार पर है। आप मेरे पास आएं और मैं भविष्यवाणी करूंगा कि बारिश होगी। अब या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो संभावना तो होती ही है कि बारिश हो सकती है, भले ही वह 10% हो या 80%। और अगर आप केवल उन अवसरों को याद करते हैं जब बारिश हुई तो आप मुझे एक भविष्यवक्ता मानेंगे। एक बाबा कहता है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब बच्चा या ठीक होगा या नहीं होगा तो एक निश्चित संभावना है कि वह ठीक हो सकता है। और अगर वह ठीक हो जाता है तो आप कहेंगे, बाबा के पास चमत्कारी स्पर्श है। अभी हाल ही में इसी आधार पर किसी को संत की उपाधि दी गई है। इस सिद्धांत का पालन करने से डर और विश्वास जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर 3री मंजिल या 13 का नंबर भी। अगर आप 13 तारीख पर हुई दुर्घटनाओं को लिस्ट करें तो आपको लंबी लिस्ट मिलेगी। लेकिन क्यों नहीं आप 12 और 14 की तारीखों को भी देखें, उन पर भी उतनी ही लंबी लिस्ट मिलेगी। यही है चयनात्मक समझ। यही कारण है कि जब तक हम पूरी तरह से सोच नहीं पाते तब तक हमारा अहंकार बना रहता है। आप दुनिया से नफरत करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं गलतियों को याद करते हैं जो दुनिया ने आपके साथ की हैं। लेकिन क्या आप यह नहीं देखते कि दुनिया ने आपके साथ कितनी अच्छाई भी की है? आप भगवान को दोष देना चाहते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं घटनाओं को याद करते हैं जब चीजें आपके खिलाफ हुईं। लेकिन क्या यह सच नहीं कि कई बार आपने केवल किस्मत से भी फायदा पाया है? क्यों नहीं आप उन घटनाओं को भी याद करते जब आपने ट्रेन मिस की, लेकिन ट्रेन भी देर से आई और आपने उसे पकड़ लिया। आपका अहंकार हमेशा उस दुखद स्थिति में खुद को पीड़ित महसूस करना चाहता है। यही कारण है कि आपको चिढ़ और शिकायत होती है। इसलिए अगर आप पूरी तरह से महसूस करना चाहते हैं तो एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। न सिर्फ उस चीज पर ध्यान दें जो बुरी हो, बल्कि अच्छे और अच्छे अनुभवों को भी स्वीकार करें। कुल मिलाकर जो आप चाहते हैं वह क्या है, ये समझने की प्रक्रिया में समग्रता से देखा जाना चाहिए।
न कि केवल चुनिंदा घटनाओं के आधार पर। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस एक भ्रम जाल है जिससे आपको बचना चाहिए, वरना आपका जीवन एक कैद की तरह बीतेगा, जहां लोग आपका फायदा उठाएंगे और आप खुद अपने ही गुलाम बन जाएंगे। यानी आपको सोचने तक की आजादी नहीं होगी। अगर आप कुछ नकारात्मक सोच भी लेंगे तो आप खुद को अपराधी मानेंगे और फिर आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी में नकारात्मकता को आकर्षित कर लिया। इस तरह जियोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। इस झाल से निकल जाओ और इसे छोड़ दो। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद और कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।